तो जब विपरीत परिस्थिति हो ना, तो आप बैठो चेयर में और बोलो शैतान आगे खड़ा हो, देख, एंड नाउ यू वॉच मी प्रेज माय फादर इन माय सिचुएशन। शैतान मेरे सामने खड़ा हो और मुझे देख, विपरीत परिस्थिति में भी मैं अपने पिता की स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी भलाई करना नहीं छोड़ूंगा। और तू कभी भी मेरे मुंह से मेरे पिता की भलाई, उसकी अच्छाई को कभी चुरा नहीं पाएगा। तू कभी मेरे मुंह से मेरे पिता के धन्यवाद को नहीं चुरा पाएगा। His praise shall continually be on my lips. उसकी स्तुति लगातार सदा मेरे होठों से होती रहेगी। Amen? So जब इन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, उसकी बड़ाई नहीं करी, क्या हुआ? परंतु व्यर्थ विचार कर लें, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा, their foolish hearts were darkened. A heart that does not give thanks to God is a foolish heart. को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, but it is what it is. जो है वो है। जो हृदय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, बाइबल कहती है वो मूर्ख हृदय है। क्या है? मूर्ख हृदय। मूर्ख हृदय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, उसकी बड़ाई नहीं करता। मगर एक बुद्धिमान पुरुष, एक बुद्धिमान हृदय परमेश्वर को उसके योग्य बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है और उसको धन्यवाद देता है। Understanding was darkened. Unthankfulness darkens your understanding. और जब एक बार आपके मन में अंधेरा आ जाएगा, it will be very easy for devil to deceive you. और आपको हमेशा ये वो लोग मिलेंगे जिनके जीवन में हमेशा कंप्लेन्स है, हमेशा कंप्लेन्स है। केवल ये एक ऐसा सौभाग्य, एक प्रिविलेज हमारे पास है जो स्वर्ग में भी संतों के पास नहीं है, और वो है अपने दुख में भी परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना और उसको धन्यवाद देना। सिस्टर मोनिका है यहाँ पे, ये बहन मोनिका हैं, ये कलीसिया के स्टाफ में हैं, और मैं सल्यूट करता हूँ उनके विश्वास को। आप जानते हैं कुछ समय पहले वो हमारी फ़ोन, जो प्रेयर टीम में हैं, जो कॉल्स आते हैं उनको रिसीव करती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में उनके पति प्रभु के पास चले गए। और आप जानते हैं, जब मैं और मोनू जब उनसे मिले, उनके मुंह में एक कंप्लेन नहीं थी। उन्होंने कहा मैं प्रार्थना लोगों के लिए करना नहीं छोड़ूंगी। और तीसरे दिन उनके पति प्रभु के पास गए। उसके तीसरे दिन वो कॉल सेंटर, हमारे प्रेयर लाइन में जो लोग फोन कर रहे थे उनके लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों के विश्वास के लिए। आज लोग छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। देयर इज अ जेन्युइन ग्रीफ। हम जानते हैं दुख है, थोड़े समय का अलगाव है, मगर मसीह में कोई सेपरेशन नहीं है। मसीह में कोई हमें अलग नहीं कर सकता अपने परिवार से। वचन कहता है, अब तुम दुनिया के समान शोक न मनाना जिनके पास कोई आशा नहीं, क्योंकि तुम आशाहीन लोग नहीं हो। क्योंकि जो मसीह में सोते हैं दोबारा जिलाए जाएंगे। और बाइबल कहती है धन्य हैं वे जो अब से मसीह में मरते हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो ना, ऐसी जॉय को देखना, अगर आप बेकार जिंदगी जीना चाहते, फीलिंग्स जिसकी मेस्ड अप होती है, पता किन लोगों की फीलिंग्स मेस्ड अप है? किसका विचार? जो अपने सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है। सेल्फ, मैं, मेरा, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा। जिस दिन आप ये मैं हटा के बोल दोगे ना, प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए जीना चाहता हूं, मैं दूसरों, मेरा जीवन तेरे लोगों के लिए हो, जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना सीख लोगे ना, आप देखोगे इससे ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ और कुछ नहीं है। और आप ये पृथ्वी में ही कर सकते हो, याद रखना, ये पृथ्वी में ही कर सकते हो। मगर अगर आपका, यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, यू आर द मोस्ट मिजरेबल पर्सन। अगर आपकी दुनिया आपके चारों ओर घूमती है, मैं आया किसी ने मुझे नहीं पूछा, मैं आया मेरा नहीं देखा, मैं, यू विल बी सो मिजरेबल। यूं कोई भी आप ऑफेंड हो जाओगे किसी भी चीज में। और जब आप दूसरों के लिए सोचोगे, सबसे ब्लेस्ड लाइफ है। ऐसा जॉय
जो आपको मर्सिडीज गाड़ी में नहीं मिला होगा, ऐसा आनंद जो आपको बड़े घर में नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप उसकी लोगों की सेवा करने लग जाओगे। तब देखो आपको कैसा आनंद मिलेगा।